हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है स्विफ्ट अवे। ये एक बेहतरीन सर्वाइवल मूवी है जिसमें हम जानेंगे कि एक औरत को अपने पैसों पर बहुत घमंड होता है। वो अपने घमंड की वजह से छोटे लोगों से बात तक नहीं करती। तो फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते उसे किसी नौकर के साथ एक वीरान आइलैंड पर रहना पड़ा। अब ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक एम्बर नाम की औरत को देखते हैं जिसे अपने पैसों पर बहुत घमंड होता है। आज के ही दिन ये अपने हस्बैंड और एक कपल के साथ एक प्राइवेट प्लेन में बैठकर बीच की तरफ जा रही होती है। फिर ये लोग वहां पर पहुंचकर एक क्रूज शिप को हायर करते हैं। इस शिप का जो कैप्टन होता है वो इन सभी से हाथ मिलाकर इनका स्वागत करता है। ये सभी लोग भी कैप्टन से हाथ मिलाते हैं, पर एम्बर जो कि अपनी घमंड से चूर थी वो कैप्टन से बिना हाथ मिलाए ही शिप के अंदर चली जाती है। अंदर एक नौकर एम्बर को इसका रूम दिखाता है। इसी वक्त एम्बर इस नौकर से पूछती है कि क्या इस शिप में कोई जिम है, जिसके जवाब में हम देखते हैं कि वो नौकर इसके लिए एक जिम वाली साइकिल लेकर आ जाता है। ये कहता है कि यहाँ पर जिम नहीं है, लेकिन आप इस साइकिल से अपनी एक्सरसाइज पूरी कर सकती हो। इसकी बातें सुनकर एम्बर इस पर भड़क जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इस 2 कौड़ी के नौकर ने इसकी इंसल्ट कर दी। आज इस नौकर ने भी अपने गुस्से पर बहुत काबू किया, लेकिन अगले दिन जब एम्बर बाकियों के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो एक बार फिर से उस नौकर को चिढ़ाने के लिए उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरा खाना ठंडा है, इसे गर्म करके लाओ। ये सुनते ही इस नौकर की खोपड़ी घूम जाती है और ये इसी ब्रेकफास्ट को सबके सामने इसके सर पर डाल देता है। एम्बर और यहाँ बैठे सभी लोग इसकी इस हरकत से चौंक जाते हैं। अब इससे पहले कि एम्बर सबके सामने से सबक सिखाती, वो नौकर इसको उठाकर समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद एम्बर अपनी चुटकी बजाती है और फिर हमें पता चलता है कि वो तो बस एक ख्वाब देख रहा था। इसके बाद वो नौकर किचन में जाकर अपने साथियों को एम्बर के बिहेवियर के बारे में बताता है। ये कहता है कि मैं चाहूँ तो उसे 1 मिनट में सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी जॉब की फिक्र है। अब एक दिन हम देखते हैं कि एम्बर इसी नौकर से कहती है कि मुझे आज फिशिंग के लिए जाना है, इसलिए मुझे एक बोट की जरूरत है। वो नौकर इससे कहता है कि हम फिलहाल फिशिंग के लिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं है। अभी ठीक है, पर कुछ ही घंटों में बदल भी सकता है। ऐसे में फिशिंग करने के लिए एक छोटी बोट पर जाना ठीक नहीं होगा। पर अब जैसा कि आपको पता है कि एम्बर की जिद के सामने ये तो क्या, इसका मालिक भी अपने घुटने टेक दे। फिर क्या था, वो नौकर इसे अपने साथ एक छोटी सी बोट पर लेकर समुद्र में फिशिंग के लिए चला जाता है। थोड़ा सा आगे आते ही इनकी बोट बंद हो जाती है। अब वो नौकर जब बोट को चेक करता है तो इसे पता चलता है कि बोट में फ्यूल खत्म हो चुका है। अब जब एम्बर को इस बारे में पता चलता है तो वो इस नौकर को बहुत डांटती है। और क्यों ना डांटे, इस बार गलती भी इसी की थी क्योंकि यहाँ आने से पहले से फ्यूल चेक करना चाहिए था। अब इनको लगता है कि इन्हें यहाँ किसी शिप के गुजरने का वेट करना चाहिए क्योंकि ये लोग अभी अपनी शिप से बहुत दूर तक आ चुके हैं। यहाँ से वापस इनकी शिप तक जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये रात तक ऐसे ही बैठे रहते हैं इसी उम्मीद में कि कोई शिप इनके पास से गुजरेगा, पर पूरी रात और अगले कुछ दिन वेट करने के बाद भी इनको कोई मदद नहीं मिलती। एक दिन एम्बर इस सबसे तंग आकर इधर उधर चिल्लाने लग जाती है, पर यहाँ से दूर दूर तक देखने के बाद इसको सिर्फ ये नीला समुद्र ही दिखाई देता है। इसी पल यहाँ इसको इस बोट पर एक गन दिखती है। उसे देखकर इसे लगता है कि शायद ये एक फ्लेयर गन है। फिर जैसे ही इसे चलाने लगती है तो वो नौकर इसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता है कि ये कोई फ्लेयर नहीं है, ये सचमुच की गन है। लेकिन बावजूद इसके एम्बर ने इस गन को चला दिया था, जिसकी गोली सीधा इसके बोट पर जाकर लगती है। बोट पर गोली लगते ही उसकी एक तरफ से हवा निकल जाती है। हवा निकलते ही वो साइड धीरे धीरे पानी में डूबने लग जाता है। इसी रात मौसम भी इनको धोखा दे जाता है क्योंकि आज की रात एक बहुत बड़ा तूफान आता है जो कि सुबह तक इनकी हिम्मत को तोड़ देता है। पर दोस्तों, आज सुबह ये दोनों अपने सामने एक आइलैंड देखते हैं जिसे देखकर ये अपने हाथों के सहारे इस बोट को उस तरफ ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये दोनों उस आइलैंड तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर आते ही एम्बर उस नौकर को धमकाते हुए कहती है कि तुमको मैं अब जेल भिजवाऊंगी। वो नौकर इस बार इसकी बातों को सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसे अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। यहाँ इस आइलैंड पर इनके अलावा और कोई नहीं है जो इनकी मदद कर सके। ये नौकर भी इसी मौके का फायदा उठाकर एम्बर से अपनी जर्नी चेंज कर लेता है क्योंकि इसे एम्बर को अकेला रखकर उसका घमंड तोड़ना था। अब जब इन दोनों ने अपने अपने रास्ते बदल लिए हैं तो उस नौकर को आगे जाकर एक टूटा फूटा सा घर मिलता है जिसके अंदर इसको कुछ सामान भी मिलता है। खाने का जुगाड़ तो ये अपने बनाए एक नुकीले औजार से करता है क्योंकि उस औजार की मदद से पानी में जाकर फिश पकड़ता है। यानी यहाँ इस आइलैंड पर इसने खुद को इन परिस्थितियों में ढाल लिया था। दूसरी तरफ एम्बर इस आइलैंड पर सरवाइव नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने हमेशा से ही एक लग्जरी लाइफ जी थी। उसके लिए इस सिचुएशन को झेलना बहुत कठिन था, इसलिए ये इस बार हार मानकर अपने नौकर के पास आ जाती है जो कि इस वक्त बड़े ही आराम से बैठकर फिश खा रहा था। एम्बर अब समझ चुकी है कि वो अब इसके बिना एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगी,
इसलिए अब वो अपने घमंड को साइड रखकर इसके पास आकर इससे फिश खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन इस बार वो नौकर इससे अपने साथ किए गए बर्ताव का बदला लेना चाहता है। वो इससे कहता है कि अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुमको मेरे साथ अच्छे से पेश आना होगा। अगर तुमने इस बार मुझे कुछ बुरा भला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी बातें सुनने के बाद एम्बर इस पर भड़कने लग जाती है, जिसके जवाब में ये उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे चुप करा देता है। इस थप्पड़ से एम्बर को जवाब मिल जाता है कि उसे अब इसके सामने नौकर बनकर रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर इसके सारे काम करती है, जैसे कि इसके कपड़े धोना या आग जलाना, जिसके बदले में वो नौकर इसे बस थोड़ा सा खाना देता था। अब एक दिन वो नौकर एम्बर के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। एम्बर अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर वो खुद से ही इसे छोड़ देता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, तुमको खुद से ही मेरी तरफ आना होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद एम्बर खुद से इसके पास जाकर इसे सॉरी कहती है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है कि पैसों की लालच में अंधी होकर इसने उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अब दोस्तों एम्बर को कहीं ना कहीं इससे प्यार हो चुका है और उसे भी इससे प्यार हो चुका है। वो तो बस इसका घमंड तोड़ने के लिए ये सब कर रहा था। सच्चाई तो ये कि वो इससे बहुत प्यार करता है और वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। अब आज के बाद इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये दोनों साथ मिलकर हर काम को करते हैं। एम्बर भी अब इस लाइफ से बहुत खुश थी, इसलिए ये दोनों अब साथ मिलकर अपने जीवन को इस नए सिरे से जीना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन जब एम्बर लकड़ियां लेकर जा रही होती है तो इसे अपने सामने एक शिप दिखाई देता है। अब आप लोग ये जानकर हैरान होंगे कि एम्बर शिप को आवाज नहीं देती और ना ही उसकी तरफ कोई इशारा करती है। इसी दौरान यहाँ वो नौकर आकर उस शिप को देख लेता है और उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। एम्बर इसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि इसे अब यही लाइफ अच्छी लगने लगी है। इसे अपनी पुरानी घमंडी लाइफ में वापस नहीं जाना। अब एम्बर का वापस ना जाने का एक और रीजन होता है। इसे लगता है कि अगर ये दोनों वापस अपनी पुरानी लाइफ में गए तो ये लोग वहाँ पर एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एम्बर एक शादीशुदा औरत है जो कि अपने पति को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वो इसे समझाता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें कहीं भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। एम्बर के कई बार मना करने के बावजूद भी वो इसकी बात नहीं मानता और वो इस शिप को अपनी तरफ बुलाकर इस जगह से बाहर निकलते हैं। इसके बाद जब एम्बर का हस्बैंड इसको लेने के लिए आता है तो वो इस नौकर को देखकर इसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इसकी वजह से आज इसकी वाइफ जिंदा है। अब दोस्तों उन दोनों को एक साथ देखकर इसे ये अंदाजा हो जाता है कि एम्बर और ये शायद ही कभी एक हों, इसलिए ये इन दोनों को गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसी दिन एक आदमी जो कि एम्बर के हस्बैंड का सर्वेंट होता है, वो इस नौकर के लिए एक पैसों से भरा बैग लेकर आता है। दरअसल एम्बर का हस्बैंड इसे एक तरह से एम्बर की जान बचाने के लिए गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन इसे इन पैसों को देखकर बहुत गुस्सा आता है और फिर ये गुस्से में आकर इस आदमी को यहाँ से भगा देता है। लेकिन इसी वक्त ये अपने सामने एक ज्वेलरी शॉप देखता है, जिसको देखकर ये उन्हीं पैसों से वहाँ से एक रिंग खरीदता है। यानी इसने ये रिंग एम्बर के लिए खरीदी है और ये उससे अब शादी करना चाहता है। इसके बाद ये रोते हुए एम्बर को कॉल करके उसे बताता है कि ये उसे बहुत मिस कर रहा है। एम्बर भी इससे कहती है कि वो भी इसे बहुत मिस कर रही है। फिर ये बताता है कि इसके पास एक प्लान है, जिसे सुनकर एम्बर इससे कहती है कि तुम्हारा जो भी प्लान है उसे तुम मेरे नाम का एक लेटर लिख के उसे मेरे होटल के रिसेप्शन पर छोड़ देना। उस लेटर में जो भी लिखा होगा उसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि ये एम्बर के नाम का एक लेटर लिखकर उसे उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। इस लेटर में लिखा होता है कि मैं कल सुबह तुम्हारा क्रूज शिप पर इंतजार करूंगा, हम दोनों इस शहर को छोड़कर कहीं और जाकर रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि एम्बर इस लेटर को पढ़ती, रिसेप्शन पर इससे पहले इसका हस्बैंड आकर इस लेटर को पढ़ लेता है। लेटर पढ़ने के बाद इसे पता चलता है कि एम्बर और वो नौकर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एम्बर भी आ जाती है, जो कि इस लेटर का वेट करने लग जाती है। लेकिन इसी वक्त इसका हस्बैंड इसे अपने साथ यहाँ से एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाने लगता है, क्योंकि उसे अब इन दोनों के प्लान के बारे में पता चल चुका है। हेलीकॉप्टर में बैठते ही एम्बर उस लेटर के बारे में सोच ही रही थी कि तभी यहाँ पर उसी होटल का एक वेटर आकर इसको इसके नाम का लेटर देकर चला जाता है। एम्बर इस लेटर को देखकर बहुत खुश होती है और इसे अब जल्दी से पढ़ने लग जाती है। इस लेटर में लिखा होता है कि एम्बर ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, वो तो बस मेरे साथ टाइम पास कर रही थी। ये पढ़कर इसे बहुत फील होता है, क्योंकि इसने कभी भी उसके साथ टाइम पास नहीं किया, ये सच में उससे बहुत प्यार करती थी। दरअसल दोस्तों ये सब इसके हस्बैंड की चाल थी, उसे तो बस इन दोनों को अलग करना था। इसीलिए इसने उस वेटर को कुछ पैसे देकर इसे फेक लेटर देने को बोला, जबकि उस बेचारे ने तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि वो नौकर भी यहाँ तक आ जाता है, जो कि इन दोनों को हेलीकॉप्टर में यहाँ से जाते हुए देख लेता है। ये एम्बर को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो यहाँ से जा चुकी थी। उसे जाते देख इसे लगता है कि एम्बर ने इसको धोखा दिया है।
इसलिए ये उस रिंग को हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है जो कि इसने इन दोनों की शादी के लिए ली थी। पर वो रिंग पानी में ही कहीं गिर जाती है, जिसके बाद ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और ये मूवी भी इसी के साथ ही यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में अब ये दोनों इसी सवाल में हमेशा उलझे रहेंगे कि उसने आखिर इसे धोखा क्यों दिया। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी बाकी सर्वाइवल मूवी से थोड़ा हटके है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।